क्लीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रे जलिना विसिचामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरे क्षीरवारिधिरूपके स्नाप्यामि जन्मतान् जनान् सर्वसिद्धितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा 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 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबाहं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबाहं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबाहं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं मं हम सं सं तं तं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि नमोरते भगवती श्रीमती ॐ ह्रीं क्रों मं पापो खिडे खिडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ॐ नमो हम झं झिवीं छ्वीं हम सं झं बं हयसा छं छीं छुं छै छै छु छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रू ह्रूरा द्रां द्रीं द्रावि द्रावै नमोरते भगवती श्रीमते ठाठास्माकं समस्तभवजीवानां श्रीरस्तु विद्रस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पादपद्मसादात् सधर्म श्री बलारवि विद्रस्तु स्वधर्म सुशिष्य वशिष्य वर्गापिस्थितन्तु नः ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरन्तो भगवन्ता सर्वज्ञः परमंगलां धियायामुच्च सिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकैषु यामुच्च सिद्धिं पिच्छन्तु नः ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद साधनाजी कुंथनाजी रनाजी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेज मोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सचोत्ताणि गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सोमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य मेमड़ी भरत फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आदिका श्रावक साबिका प्रमुख चतुर्वेद संग उपसर्ग विनाशनाय घादी गरम छेन कराय अजराय अभवाय अस्माकं शांति धारा कर्ता परिवारस्य पंकज जी दीपक जी नरेश जी भोपाल वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो अनिल जी आदिश जी विवेक जी सतना वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो रविंद्र जी कल्पना जी सतीश जी सोनल जी हिमांशु जी सागर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो अंकित जी जैन रहतगढ़ वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो समस्त पटवारी परिवार बिजोलिया सा परिवार मंगल भवतो प्रकाश चंद जी सुशील जी प्रदीप जी गदिया परिवार व्यापार राजस्थान सा परिवार मंगल भवतो समस्त भवजीवानां व्याधिं घनन्तो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशतं भवतो ओम नवरते भगवते विष्णुनाथे दोष कलमसाय दिव्य तेज मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्वेश्वर शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रैः शिवसाय नमः मम सर्वविघ्न शान्तिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने रतिकामं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने बलिकामं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने क्रोधं पापं भयं च छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने अग्निवायु भयं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वशत्रुविघ्नं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वोपसर्गं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वविघ्नं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वराजभयं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वचोदुष्टभयं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वप्रेक्षिकस्यादिभयं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वग्रहभयं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वदोषं व्याधं डालं च छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वपरमन्तं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वात्मघातं परघातं च छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वसूरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोगं च छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वगजस्य सर्वसस्यधान वृक्षस्य गुणं पशुपशुमालं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने सर्वराष्ट्रमालं छिन्ने छिन्ने भिन्ने भिन्ने
साहिब कुल बेताल साकरी गाकरी भयानी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न साहिब वेद नियम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न साहिब मोह नियम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वास मालम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वे साम सबकम जन सुखानी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न साहिब दुष्ट देवतान अभिन्न नहा संयोग निकृ दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न साहिब अष्टकुली नांग जनित विस्मयानी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न साहिब स्थावा जंगम विशिक सर्पादि के दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न साहिब श्रेष्ठ पदादि के दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न पास सत्व कृतमाणोच्चाटन विदेशन मोहन वसीकरण आदि दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सप्तेज बल स्वर शांति पूजा पूजा सर्व जीवानंदम कुरु कुरु जनानंदम कुरु कुरु भव्यानंदम कुरु कुरु गोकुलानंदम च कुरु कुरु सर्व राजानंदम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करबट मंडप पतन द्रोणमुख संभानंदम कुरु कुरु सर्वानंदम कुरु कुरु स्वाहा यस्वकम तेसु लोकेषु व्याधि विसंभयतमयम क्षम आरोग्यम स्वस्तिरस्ति विजयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सिंहस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां संत श्रोमण्याचार्य विद्यासागर मंदाय निरापक समण मुनि पंगो शिष्य सागर मंदाय समस्त साधु संगानाम आरोग्यतम समस्त शांति धारा करने वाले कराने वाले अनुमोदना करने वाले भाव नवाने वाले समस्त इंद्रिय द्विंद्रिय तेन्द्रिय चतुर्न्द्रिय पंचेन्द्रिय जीव भव्य जीवानाम तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभियद्रस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु सधर्म सीबलाय आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस व्यवसायनाथ विद्याय नमो नमः ओम सब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस व्यवसायनाथ विद्याय नमो नमः ओम सब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस व्यवसायनाथ विद्याय नमो नमः ओम सब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आई वल्ली विलासम सकल सुख फलगित्वा सुलंपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मुनत्तनोक्षकीर्तिम सिद्धिम विद्यम समृद्धिम पिक्षतु तने स्फुदुच्चे पितापम कांतिम शांतिम समाधि विततु जक्तमा मुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां मितेन्द्र सामान्त पोधनानां देशष्ट्राष्ट्रस्फुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र ओम ह्रीमष्टपितादि समस्त छत्र स्थापनं करोमि ओम ह्रीमष्टपितादि समस्त चमन स्थापनं करोमि ओम ह्रीं श्री विश्वादि विवंते विषयकांते वो शांति धाराय नायक पद प्राप्ताय गमने पामति स्वाहा। 1 सितंबर 1996 को जब पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर में श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब किसने सोचा होगा कि उसमें से ऐसे विद्वान निकलेंगे जो पूरे भारत देश में जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। या किसने सोचा होगा कि श्रमण संस्कृति संस्थान जैन धर्म की ध्वजा को ऊंचे करने वाला होगा। किसने सोचा होगा? किसी ने नहीं सोचा होगा। सिर्फ एक ही महान पुरुष ने सोचा है, एक ही महान साधु ने सोचा होगा, वो है पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुधा सागर जी गुरुदेव। निर्यापक गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने उनने पहले ही सोच लिया होगा कि हमें श्रमण सिंह संस्थान जैसे हम खान खोल रहे हैं, उस खान में से ऐसे हीरे निकलना है। 1996 को संस्थान की जिनके आशीर्वाद से सानिध्य में स्थापना हो रही होगी, उस समय पूज्य गुरुदेव ने सब सोच लिया होगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव की अनेकों उपलब्धियों में से सबसे बड़ी उपलब्धि श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर है। धन्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने इतने अच्छे रत्नों को हम सबको दे रहे हैं। श्रमण सिंह संस्थान के द्वारा जो हमें रत्न मिल रहे हैं, आज हम उन रत्नों को देख रहे हैं। समय सार, अष्टपहौड़, सर्वासिद्धि, आलाप पद्धति आदि आदि अनेक ग्रंथों को मौखाग्र सुना रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतोवार नमोस्तु हमारा हो। और ऐसे विद्वत भाई, विदुषी बहनें ईश्वरवारा में भी आए। इस जयोदय तीर्थवारा में जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी की जन्मस्थली में है, यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं रखी। उनकी भावनाओं को भी हम सुनेंगे कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या बोला, कैसी उनकी भावना रही। बोले पूज्य निर्यापक सुवर्ण गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। वंदे तद्गुण लब्धये। जब मुझे यह पंक्तियाँ पढ़ने में आती हैं और जब से मैंने यह पंक्तियाँ सुनी हैं, तो मुझे अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रह गया है कि मैं अपने परम उपकारी गुरुदेव के गुणों को मैं प्राप्त कर लूं, उनकी मुझे प्राप्ति हो जाए। यह विचार निश्चित ही मेरा लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है,
यह मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मेरा फिर भी मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य है कि मैं उनके गुणों को इतना प्राप्त कर सकूं कि मैं अपने गुरुदेव को पाकर के तो धन्य हो गई हूं और गुरुदेव मुझे पाकर के भी धन्य हो जाएं। आज मेरा यह सौभाग्य है कि ऐसे महान गुरुदेव जिनके मुझ पर अनंत उपकार हैं, जिन उपकारों को मैं अपने जन्म जन्मांतरों में भी नहीं चुका सकती हूँ, मैं तो क्या भारतवर्ष का प्रत्येक जैनी व्यक्ति भी इन उपकारों को नहीं चुका सकता है। आज गुरुदेव ने भारतवर्ष में जैनों के लिए इतने कार्य किए हैं कि जिनका मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज जैन समाज के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थान खुलवाई हैं। उसी में एक विशेष संस्थान है जिसे तीर्थ बना दिया है, वह है श्रवण संस्कृति संस्थान। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जयोदय तीर्थ ईश्वर बारा में यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं तीर्थ का अर्थ नहीं जानती थी, मैं तीर्थ की वंदना नहीं जानती थी, परंतु गुरुदेव ने मुझे एक तीर्थ में रहने के लायक बना दिया है, वह है श्रवण संस्कृति संस्थान। मैंने अपने जीवन में केवल भोजन की थाली देखी थी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे पूजन की थाली तक पहुंचा दिया है। यह है उनके अनंत उपकार। मैं जब भी अपने गुरु को स्मरण करती हूँ और मुझे स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, मुझे अपने प्रत्येक जीवन में प्रत्येक क्षण केवल गुरु जी का ही स्मरण रहता है, क्योंकि उनके इतने अनंत उपकार हैं जिनके कारण आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, जिनके कारण मैं यह शब्द कह पा रही हूँ, जिनके कारण मैं इस माइक में बोल पा रही हूँ। उस तीर्थ में रह कर के मैं पूजन की थाली तक पहुँची हूँ और स्वयं तीर्थ के रास्ते पर मार्ग पर चल रही हूँ, क्योंकि यह अनंत उपकार गुरुदेव का है। जब भी मैं गुरुदेव को स्मरण करती हूँ तो मुझे केवल एक ही पंक्ति याद आती है, बंदे तो तद्गुण लब्ध है, अर्थात मैं उनके गुणों को प्राप्त कर पाऊँ, उनके गुणों को मान पाऊँ और मैं उनको ही पूज पाऊँ। मैं अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रखना चाहती हूँ कि जो यह गुरु की शरण मुझे मिली है, यह भारतवर्ष के प्रत्येक जीव को प्राप्त हो, क्योंकि इसके अलावा अन्यत्र यह सम्यक शरण प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार की सम्यक शरण कहीं है ही नहीं। मैं ऐसे सच्चे गुरु को पाकर के, इनकी शरण को पाकर के, जो इन्होंने मेरे लिए तीर्थ खुलवाया है, इसको पाकर के धन्य हो गई हूँ। इनके गुणों को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, मैं इनके उपकारों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं जब भी गुरुदेव को याद करती हूँ, जब भी मैं बोलना चाहती हूँ गुरुदेव के लिए, तो मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरे देह में बह रहे रक्त के कण कण से मैं पूछती हूँ, तब भी कोई आंसर नहीं आता है, कोई उत्तर नहीं आता है और मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं होती हूँ। केवल 2 पंक्तियाँ याद आती हैं, क्या जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात ना थी। ये तो कृपा है मेरे सुधा बाबा की, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी। परम उपकारी निरावस मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समय सार में जीवन जिनका, समय सार में जीवन जिनका, सुधा में जिनका ज्ञान, ऐसे गुरुवर सुधा सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरुवर सुधा सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम। आज मैं इस ईश्वरवाला ग्राम की धरती पर हूँ। मैं खुद को इतना अहोभाग्य महसूस कर रही हूँ कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसीलिए नहीं कि एक तीर्थ है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पर किसी महापुरुष का जन्म हुआ है और आप सभी उस महापुरुष से परिचित हैं। वो हैं हम सब के आराध्य गुरुदेव परमोपकारी पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महामुनि राज। कहते हैं कि जहाँ तीर्थ वो पावन नहीं होता, तीर्थ वो नहीं होता जहाँ पर तीर्थ की वो ऊर्जा नहीं होती जहाँ पर अनेकों लोगों का जन्म होता है। तीर्थ वो होता है जहाँ पर किसी महापुरुष का जन्म हो जाए। तो ऐसे ही ये ईश्वर वाला तीर्थ है। यहाँ पर आकर के यहाँ की प्रत्येक वस्तु से, यहाँ की प्रत्येक
चीज़ से, हर एक स्थान से एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही चीज़ का अनुभव होता है, एक अलग ही अनुभूति होती है। जैसी ऊर्जा पूज्य गुरुदेव के आशीष से हमें प्राप्त होती है, वैसी ऊर्जा यहाँ की मिट्टी से हमें प्राप्त होती है। मैं इस क्षेत्र के बारे में क्या ही कहूँ, कहना तो जो उस परिवार के बारे में चाहिए कि कितना दुर्लभ होता है अपने बेटे को माँ जनवाणी को सौंपना। कितना दुर्लभ वो दृश्य होता है, कितना कठिन होता है। हम कितने ही वैराग्य की बात कह लें, लेकिन एक मोह जो होता है वो हमें रोक लेता है। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव ने 20 वर्ष की उम्र में जब घर को त्यागा, वैराग्य को धारण करने के लिए अग्रसर हुए, तो क्या हालत हुई होगी उस माँ की, क्या दृश्य होगा। वास्तविकता में मैं अहोभाग्य मानती हूँ उस परिवार का जिसमें पूज्य गुरुदेव ने जन्म लिया। पूज्य गुरुदेव कोई सामान्य साधक नहीं, कि सामान्य साधक तो केवल साधना ही करते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव वो महान साधक हैं जो ना केवल साधना करते हैं अपितु परोपकार में, अपितु तीर्थों में, अपितु जैन धर्म की प्रार्थना में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। हम देखेंगे उनको तो वो अपना पूरा समय परोपकार में लगा देते हैं। अभी हम लोग उनसे समय सार जी का स्वाध्याय करके आ रहे हैं। उनका चिंतन, उनका मनन, वास्तविकता में वो जो गहन चिंतक हैं, तत्ववेत्ता हैं, उनके जैसा चिंतन मैंने कभी नहीं देखा। मैं शायद कभी इतने सारे ग्रंथों का स्वाध्याय ना कर पाती यदि मैं श्रमण संस्कृति में ना आती। मेरी उम्र के बच्चे जो आज मौज मस्ती करते हैं, आज यदि मैं यहाँ धर्म ध्यान में हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, तो पूज्य गुरुदेव के कारण। अनंत उपकार हैं उनके मुझ पर, कैसे मैं उन उपकारों को बखान करूँ। पूज्य गुरुदेव को सभी जानते हैं, उनके उपकारों से सभी परिचित हैं, सब पर उनके कुछ न कुछ उपकार हैं, लेकिन उन उपकारों से कृतकृत्य तो वास्तविकता में जो व्यक्ति अनुभूति करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार समर्पित हूँ और उनके चरण वंदना करना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी।